नहीं पा सकते। ये जो ग्राम सभा की परिकल्पना की गई थी, जिसमें सदस्यों का भी चुनाव होता है, वो इसीलिए होता है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और सेवाओं को सुचारू रूप से मजबूती से पहुंचाने का यह माध्यम। तो सीधे पंचायती राज विभाग के देखिए, जैसे जिला परिषद से लेके मुखिया, बीडीसी, वार्ड तक सबका जिम्मे प्रचुर काम रही, काम की कमी ना रही। लेकिन अभी जो निर्णय पता नहीं, बाकी निर्णय वो अप्रैल में बहुत कुछ खुल गई, बाकी धीरे धीरे चाहे उसके घर में कोई परेशानी हो जाए, आपको कोई फर्क पड़ेगा? दुकान से माल खरीदा, पैसा दे दिया, बात खत्म हो गई, संबंध वही खत्म हो गया। भेंट खरीद लिया है तो भेंट बेचने वाले दुकानदार से उनका क्या संबंध बना, उनके बारे में आप सब लोग क्यों बात करें? हम चूंकि उनको सम्मान, क्योंकि मेरी समझ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपना को साकार करना है तो इस फौज का इस्तेमाल भी करना आवश्यक है। 1,18,000 नहीं रहे। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जो अधिकार सरकार ने दिया है, आधी आबादी को जो अधिकार दिया है पंचायती राज व्यवस्था में, उसको इस बार सुनिश्चित करने की तैयारी, क्योंकि सरकार ने अधिकार दे दिया, परिवारों ने उस अधिकार में अतिक्रमण किया और रखा था। अब यह है कि परिवार के लोग मातृशक्ति के सहयोगी बने और उनको भी आगे बढ़ने का अवसर दें। ऐसा नहीं उनको दिया हुआ अधिकार जो है वो अतिक्रमण करके अपने पास ही रखे रहे। 20 वर्षों से तो रखे हैं, अब धीरे धीरे कोशिश ये है कि उनके हाथ से निकले और जाकर जिसको चुना गया है, जिस प्रतिनिधि को चुना गया है, जिसको लड़ने के लिए सरकार ने अधिकार दिया है और जनता ने चुना है, उसके माध्यम से कार्यों का निष्पादन हो। यही सरकार की मंशा है और उसी दिशा में प्रयास है। आप क्या कर रहे हैं सर? मैं बस यही बताने के लिए जो उपस्थित हुआ हूँ, सम्मानित करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, बताने के लिए, गुहार कराने के लिए, निवारण करने के लिए कि सरकार की जो मंशा है उसमें सहयोग करें। सर, वार्ड पार्षद और पंचायत प्रतिनिधियों की एक बड़ी मांग थी वेतन और पेंशन की। आपने देखा होगा, लिखा हुआ है, पंचायतों को मिला उनका अधिकार, वेतन पेंशन मिले अब की बार। पंचायती राज निकायों को मिला उनका अधिकार और पंचायत प्रतिनिधियों को भी वेतन पेंशन मिले अब की बार। ये इस बार का मेरा वही एजेंडा ही है। पिछली बार मैंने कहा था भीख नहीं, अधिकार चाहिए, गाँव की सरकार चाहिए। क्या अधिकार भी लिया और गाँव की सरकार भी मिल रहा है। अब जो है वेतन पेंशन की लड़ाई होगी, लेकिन अभी नहीं। पहले हमने जो गाँव की सरकार की परिकल्पना को पूरा करने का ठान रखा है, अगले 2-3 साल हमारा फोकस उसी पर रहेगा। एक बार जब ये दिन रात काम करने लगेंगे तो निश्चित रूप से वेतन पेंशन के बिना तो इनके साथ अन्याय हो जाएगा ना। तो एक आगे तर्क लेकर मैं सरकार के बीच जाऊंगा और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार हम वेतन पेंशन को बहाल करने के बाद ही वोट मांगने आएंगे।